आजकल देश में बहुत चर्चा है नेहा धूपिया जी की गालियों की जो उन्होंने रोडीज शो पे दी हैं। पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये जो रोडीज शो है ये बिल्कुल 100% फेक है। जो उसमें लड़के लड़कियां आते हैं उनकी जो भी कहानियां वो सुनाते हैं वो बिल्कुल फेक होती है। वो जो ये 2 रुपीज एंकर हैं रोडीज शो के, वो वही उनको बताते हैं कि आपको ये कहना है और ये नहीं कहना है। क्योंकि बॉम्बे में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं छोटे छोटे, वो लड़के लड़कियों को ढूंढते हैं। उन लड़के लड़कियों को इस शो में हिस्सा लेने के लिए 20 से 25 हजार रुपए दिए जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है कि वो ये कहें कि हम इसके साथ रिलेशन में थे, हमारी वो गर्लफ्रेंड थी, हमारा वो बॉयफ्रेंड था। यानी ये सब झूठी कहानियां बनाई जाती हैं। ये जितने भी 4-5 एंकर हैं रोडीज के, ये वो हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। अगर ये नेशनल टीवी पे गालियां नहीं देंगे तो इनको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और अगर इनको 1 रुपया भी ना मिला तो अगले महीने ये अपने घर का रेंट दे नहीं सकते, इनको सड़क पे रहना पड़ेगा। तो इन बेचारों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि ये रोडीज में आकर नेशनल टीवी पर मां बहन की गालियां दे। नेहा धूपिया भी बेचारी मजबूर है ये करने पर, क्योंकि उनके पास कोई भी काम नहीं है, ना फिल्मों में, ना वेब सीरीज में, ना टीवी पे। तो अगर वो टीवी पर मां बहन की गालियां नहीं देंगी तो जाहिर सी बात है उनको रोडीज में रखा नहीं जाएगा, क्योंकि फिर उनसे अच्छी गालियां रघु देता है तो रघु वापस आ जाएगा। खैर, अब अगर नेहा जी ने कहा है तो नेहा जी को भी उनकी बात का जवाब देना जरूरी है। नेहा जी, जब इसी आपके शो पर एक लड़की ने कुछ वक्त पहले यह कहा कि उसने अपने 4-5 बॉयफ्रेंड को पीटा है, तो आप खूब हंसी, आपने तालियां बजाई, आपने खूब उस लड़की की वाहवाही की। जब लड़के ने यह कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसके 4-5 बॉयफ्रेंड थे, तो आपने उसको खूब गालियां दी और उसको कहा कि वो उसकी मर्जी है कि वो 4 रखे या 5 रखे। बात तो बिल्कुल करेक्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप शो के बारे में कम बात कर रही थी, खुद के बारे में ज्यादा बात कर रही थी। यानी आप ये बताना चाहती थी अपने हस्बैंड को कि देखिए भाई, मैं ऐसी हूं, अगर कल को मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड हुए तो वो मेरी मर्जी है, आप कोई नहीं होते मुझे ये कहने वाले कि क्यों है। अगर कल को मैं आपको लात मार के घर से निकाल देती हूं और किसी और को अपने घर में रख लेती हूं तो वो मेरी मर्जी है, आप कोई नहीं होते मुझसे पूछने वाले कि मैंने ऐसा क्यों किया। बट एट द सेम टाइम मैडम जी, अगर आपके हस्बैंड कल 4-5 लड़कियों को घर पे ले आते हैं और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं तो मेरे ख्याल में वो भी उनकी मर्जी है, आप कोई नहीं होती उनको ये पूछने वाली कि ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कल आपके हस्बैंड 2-3 गर्लफ्रेंड रख लेते हैं और उनके साथ 2-4 दिन कहीं बाहर गुजारते हैं और आपको बता देते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मर्जी है। और अगर कल आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि आप जाइए भाई, अब मैं किसी और लड़की से शादी कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल में वो भी उनकी ही मर्जी है, आपको नाराज होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट सोचिए अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो मेरे ख्याल में मैडम जी, आप ऐसे एग्जाम्पल सेट मत कीजिए जिनकी वजह से कल को आपको खुद ही शर्मिंदा होना पड़े। ये कोई बराबरी नहीं है कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, लड़कियों को भी वही सब कुछ करना है जो लड़कों को करना है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे की बराबरी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4-5 2 रुपीज पीपल, 2 रुपीज एंकर्स आगे इस तरह की मां बहन की गालियां टीवी पर नहीं देंगे। टेक केयर। यार, आप लोग एक बात बताओ, ये मीठे आशीष चंचलानी के चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो और मेरे चैनल को नहीं, क्या ये सही है? यानी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आदमी मीठा दिखना चाहिए? बात ठीक नहीं है दोस्तों। यार, मैं मीठा नहीं दिखता तो क्या हो गया, वीडियोस तो आपके लिए इतने अच्छे अच्छे बनाता हूं, तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो यार।